महाभारत युद्ध का 17वां दिन। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा था और कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त से सनी मिट्टी एक आखिरी महायुद्ध की साक्षी बनने वाली थी। ये युद्ध था कर्ण और अर्जुन का। एक योद्धा जो सूर्यपुत्र था, दूसरा जो इंद्रपुत्र था। दोनों ही अद्वितीय धनुर्धर, दोनों ही पराक्रमी, लेकिन नियति ने विजेता के रूप में केवल एक को चुना था। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। 17वें दिन का सूरज तप रहा था और मैदान में केवल दो प्रमुख योद्धा आमने सामने थे, अर्जुन और कर्ण। चारों ओर सैनिकों के शव बिखरे पड़े थे। युद्ध की धूल और रक्त से हवा भारी हो चुकी थी। कर्ण अपने रथ पर विराजमान अपनी शक्ति और अद्वितीय धनुर्विद्या के साथ अर्जुन को ललकार रहा था। उधर अर्जुन भी अपने रथ पर थे और उनका सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे, जो अपने मंद मंद मुस्कान से ये भयानक युद्ध देख रहे थे। कर्ण ने अपनी वज्र शक्ति से युक्त भयंकर बाणों की वर्षा की, जिससे अर्जुन को अपनी पूरी शक्ति लगाकर उनका सामना करना पड़ा। दोनों के बाण आकाश में टकराकर अग्नि उत्पन्न कर रहे थे। पूरे कुरुक्षेत्र में ये युद्ध केंद्र बिंदु बन चुका था। सभी योद्धा इसे देखने के लिए युद्ध रोक चुके थे। कर्ण का युद्ध कौशल अद्वितीय था। वो अपने दिव्य कवच कुंडल खो चुका था, फिर भी उसकी शक्ति कम नहीं हुई थी। उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी रणनीति से असफल कर दिया। अर्जुन भी पूरे वेग से प्रत्युत्तर दे रहे थे, लेकिन कर्ण की शक्ति और युद्ध कौशल उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। अर्जुन ने अग्निबाण चलाया, लेकिन कर्ण ने अपने नागास्त्र से उसे निष्फल कर दिया। कर्ण का यह बाण सीधा अर्जुन की ओर बढ़ा, लेकिन ऐन समय पर श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को जमीन में धंसा दिया, जिससे बाण अर्जुन के मस्तक के बजाय उनके मुकुट को काटकर निकल गया। अर्जुन को यह देख क्रोध आया, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें धैर्य रखने के लिए कहा। युद्ध का असली मोड़ अब आने वाला था। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का एक पहिया कीचड़ में धंस गया। यह वही शाप था जो उसे एक ब्राह्मण द्वारा दिया गया था, जब उसने गलती से उसके गौशाला के बैल को मार दिया था। कर्ण ने रथ से उतरकर पहिया निकालने की कोशिश की। कर्ण ने अर्जुन से धर्म की दुहाई दी, हे पार्थ, ये युद्ध धर्म से लड़ा जाना चाहिए। मैं रथ से नीचे हूं, इसलिए मुझ पर वार करना अधर्म होगा। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से कहा, हे पार्थ, क्या कर्ण ने अभिमन्यु के साथ धर्म निभाया था? क्या कर्ण ने द्रौपदी का अपमान रोकने के लिए धर्म का पालन किया था? श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन को कोई संशय नहीं रहा। उन्होंने तुरंत अपना दिव्य अंजर बंजर बाण उठाया और कर्ण पर निशाना साधा। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति से अग्निबाण छोड़ दिया और वो सीधे जाकर कर्ण की गर्दन को भेदते हुए निकल गया। कर्ण का सिर धड़ से अलग हो गया और उनका शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। पूरा कुरुक्षेत्र सन्नाटे में आ गया। सूर्यपुत्र कर्ण, युद्ध का महानतम योद्धा, अब निष्प्राण पड़ा था। जब युद्ध समाप्त हुआ, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण का सबसे बड़ा रहस्य बताया। हे पार्थ, तुमने जिस योद्धा का वध किया, वो तुम्हारा अपना बड़ा भाई था। अर्जुन स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस योद्धा से वो पूरी जिंदगी शत्रुता मानते रहे, वो वास्तव में उनका अपना भाई था। कृष्ण ने कहा, धर्म का निर्णय नियति करती है और आज तुम्हारे बाण ने नियति को पूर्ण किया है। कर्ण महान योद्धा था, लेकिन वो अधर्म का समर्थन कर रहा था। ये उसका भाग्य था। जब युद्ध समाप्त हुआ, तब पांडवों ने कर्ण के लिए सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करने की इच्छा जताई, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं, वो सूर्यपुत्र था। अतः उसका संस्कार सामान्य विधियों से नहीं किया जा सकता। कृष्ण स्वयं सूर्यदेव का आह्वान करते हैं और दिव्य अग्नि से कर्ण का अंतिम संस्कार होता है। ये दृश्य महाभारत के इतिहास में सबसे मार्मिक और सम्माननीय क्षणों में से एक बन गया। ये युद्ध सिर्फ दो योद्धाओं के बीच नहीं था, बल्कि प्रतियोगिता, संघर्ष
और नियति के बीच था। ये युद्ध दिखाता है कि कर्म और भाग्य कैसे मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। अर्जुन ने धर्म के लिए ये युद्ध लड़ा, लेकिन कर्ण ने अपने कर्तव्यों के कारण अधर्म का साथ दिया। श्री कृष्ण की रणनीति ने इस युद्ध को निर्णायक बनाया। कर्ण और अर्जुन का युद्ध महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने ये सिद्ध किया कि धर्म की विजय निश्चित होती है, भले ही कितनी भी कठिनाइयां आए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और इस महान युद्ध के बारे में अपनी राय बताएं। जय श्री कृष्ण।